अगर आपसे ये तो 2 पॉइंट्स के बीच में, कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो इस फॉर्मूला की हेल्प से कर सकते हैं। PQ जो डिस्टेंस है वो कितनी फाइंड हो गई, 2√2 यूनिट। यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गई है, डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में फाइंड हो गई। Hey students, welcome to Arise Your Talent. So student, today we are going to learn about coordinate geometry. तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, पॉइंट जो हमारे पास है, जो कोई भी पॉइंट किसे कहते हैं, जैसे अगर मान लो मैंने कोई डॉट ऐसे यहाँ पे प्लेस किया, पुट किया, कोई डॉट आपने पेंसिल से आपने कॉपी पे कोई मार्क बनाया, ऐसे पुट किया, तो वो आपका होता है पॉइंट, ठीक है। लेकिन जैसे आपके घर का भी कोई एड्रेस होगा, राइट, होता है ना आपके घर का कोई एड्रेस, ऐसे ही अगर हम कोई भी पॉइंट कहीं प्लॉट कर रहे हैं, कहीं बना रहे हैं, तो उसका भी कोई ना कोई एड्रेस होता है। और वो एड्रेस हम कहाँ करते, कहाँ सीखते हैं, मतलब कैसे हम एड्रेस लिखते हैं, तो ये सब चीजें हमें कहाँ पढ़नी होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़नी होती है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को एड्रेस करना, मतलब उसके यहाँ पर हम कह सकते हैं उसको क्या, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना। कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसका सिंपल मीनिंग हो सकता है कि उस पॉइंट का एड्रेस, राइट। तो यहाँ पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट अगर हमारे पास है, उनके बीच की डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है, वो फॉर्मूला हम आज सीखेंगे, ठीक है। या फिर अगर दोनों पॉइंट्स यहाँ हमारे पास है, उसको मिलाने वाली जो लाइन है, उसके बीच में मान लो कोई एक और पॉइंट है, ओके। अब वो जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, उस लाइन पर, मतलब वो लाइन सेगमेंट पर, वो पॉइंट उसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, कोई ना कोई रेशो में तो डिवाइड करता ही है। तो वो रेशो क्या होगा, या फिर कोई अगर पॉइंट, जैसे ये 2 पॉइंट्स है ना, इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली यहाँ पर कोई लाइन है, ठीक है। अब कोई पॉइंट मैंने बोल दिया कि ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, जो इसको 2 और 3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे मतलब कई सारे क्वेश्चंस और कई सारे कंसेप्ट्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे पहले 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कैसे फाइंड की जाती है वो इस लेक्चर में बताऊंगी। बाकी आगे जो चीजें हैं वो धीरे धीरे आप आगे सीखते जाएंगे, है ना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ओके, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच two numbers called coordinates are used to calculate the position of a point in a plane। तो एक प्लेन है हमारे पास में, जैसे मैंने पेपर कहा आपको, उस पे अगर हमने कोई पॉइंट प्लॉट किया है तो उसके कोई ना कोई एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस क्या है, वही कोऑर्डिनेट्स है उसके, है ना। तो वो जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह ये सारी जो चीजें हैं, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़ते हैं। तो ये एक ब्रांच है ज्योमेट्री की, और ज्योमेट्री हमारी मैथ्स की ब्रांच है। ओके, so in this chapter you will learn how to find the distance between 2 points whose coordinates are given and the coordinates of the point which divides a line segment joining two given points in a given ratio। तो यहाँ दो चीजें हमें डिस्कस करनी है। फर्स्ट तो क्या, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है वो, एंड सेकंड आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि क्या चीज यहाँ पर ये बोला गया है, क्या चीज यहाँ पर पढ़ने के लिए कही गई है। तो वो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से 2 पॉइंट्स को जब हम मैच करते हैं तो लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ होती है, और उस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो किस रेशो में करता है, या फिर अगर किसी रेशो में वो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन by ordered pair of real numbers are called Cartesian coordinates of that point। जैसे ये कोई प्लेन है मेरे पास में, ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर जो ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, उसमें ग्राफ पेपर पे हम ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, है ना। एड्रेस कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, तो यहाँ हमारे पास ग्राफ पर 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, एंड अगर कोई पॉइंट यहाँ पर मेरे पास में है तो उस पॉइंट को एड्रेस हम कैसे करते हैं, उसके एक्स वाला
एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं और वाई वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो मैंने अगर यहाँ लिख दिया 2,3 तो ये इस P पॉइंट का एड्रेस हो जाएगा, इसके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,3, राइट। अब ये x और y एक्सिस और इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम और डिटेल में जानते हैं आगे, ठीक है। आपको पता भी होगा किसे क्या कहते हैं, बट हम फिर भी ये सारी चीजें एक बार रिकॉल करेंगे। सबको पता है ग्राफ पेपर पे 2 ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस होती है, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ये x वाला कोऑर्डिनेट, पहला जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट होता है, राइट। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट हमारे पास में है तो यहाँ P पॉइंट ले लिया x, y। सो लेट P बी एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y यहाँ पर होंगे, ओके। थ्रू द पॉइंट P ड्रॉ PM perpendicular to XO x dash and PN perpendicular to YO y dash। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ हमारे पास में ये x एक्सिस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये y एक्सिस है, राइट। ये XO x डैश एक्सिस है और ये YO y डैश एक्सिस है। यहाँ पर पॉइंट P हमारे पास है और यहाँ हमने PM जो है वो परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर PM और जो ये x एक्सिस है इसके बीच में एंगल बन रहा है हमारा कितना, 90 डिग्री। इसी तरह से y एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया गया है PN, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगल हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ये आपको समझ आ गया होगा ये डायग्राम देख करके, ओके। एंड PN परपेंडिकुलर टू YO y डैश, ये वाली चीज यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई, ओके। सो वी हैव OM इज इक्वल टू PN, तो OM जो हमारा है वो इक्वल होगा किसके, PN के, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह से PM हमारा ON के इक्वल भी हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। सो अभी आपको सिर्फ x के लिए समझना है क्या, कि OM हमारा PN के इक्वल है, जो कि क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस। तो अगर आपसे यहां पे एक चीज क्लियर हो गई, अगर आपसे पूछा जाता है कि y एक्सिस से इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, x बताएंगे। तो अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y है और आपसे पूछा जाए, है ना, कि y एक्सिस से इस P पॉइंट की डिस्टेंस बताओ, तो क्या बताएंगे आप यहाँ पर, x, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x, तो ये हमारे पास में x कोऑर्डिनेट आ गया, राइट। एंड इसे हम एब्सिसा भी कहेंगे इस पॉइंट के लिए। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी क्या, कि अगर पॉइंट P यहाँ आपको गिवन है, ठीक है, और हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि y एक्सिस से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है, और इस डिस्टेंस को ही हम क्या कह रहे हैं, जो हमारी डिस्टेंस है वही इसका x कोऑर्डिनेट है ना, x वाला कोऑर्डिनेट, मतलब x यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 2, 3, -2 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी हम कहते हैं। क्लियर हो गई ये चीज, चलिए इसी तरह से y के लिए भी होगा। तो y के लिए यहाँ पर हमने क्या बोला है कि जो ON है वो हमारा PM के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर ON y है, मतलब P से x की डिस्टेंस भी क्या होगी, PM भी y होगा और ON भी y होगा, और P पॉइंट की x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, y होगी। और इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम इसे ऑर्डिनेट कहेंगे। जैसे x एक्सिस को हमने क्या, मतलब x के लिए जब हमने लिखा था, है ना, x वाले कोऑर्डिनेट को हमने क्या बोला, एब्सिसा बोला। उसी तरह से y वाले कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, नॉट कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहेंगे, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में y वाला कोऑर्डिनेट आ गया, जो कि हमारा क्या होता है, पॉइंट P से x एक्सिस तक की डिस्टेंस होती है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई पॉइंट आपको गिवन हो, जैसे कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 3, अब मैंने आपसे पूछा कि इस पॉइंट की y एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगी, तो आप कौन सा कोऑर्डिनेट देखेंगे, x वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो x वाला कोऑर्डिनेट कितना है मेरा, -2, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए आपको आंसर 2 देना है, ना कि -2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब इस पॉइंट में मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है और ये क्या है, दोनों को क्या नेम देंगे,
तो ये हमारा होगा एब्सिसा और y वाला कोऑर्डिनेट होगा हमारा क्या, ऑर्डिनेट। सो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स को क्या कह सकते हैं, x वाले कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, y वाले कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहेंगे, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारा क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो किस इसी तरह से लिखे जाते हैं। तो ये चीज तो ऑलरेडी आपको पता होगी, सिंपल सी चीज थी, राइट। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट भी बहुत छोटी सी चीज है, सिंपल सी चीज है, जल्दी से आपको समझ आ जाएगी। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ये हमारे पास में देखो 1 2 3 और 4, इसके 4 पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे होते हैं, x वाला और y वाला दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले में x वाला नेगेटिव, y वाला पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ वाले में x वाला पॉजिटिव और y वाला नेगेटिव होता है। तो इस डायग्राम से आप ये चीज लर्न रख सकते हैं। कई बार जरूरत पड़ जाती है, कोऑर्डिनेट को देख के आपको पता करना होता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, ठीक है। सो द कोऑर्डिनेट axis xo x dash and yo y dash divide the coordinate plane into 4 regions which are called quadrants. Clear? The regions xo y and yo x dash or x dash o y dash and y dash o x are respectively known as first, second, third and fourth quadrant. तो वो यही है 1 2 3 4, right? So फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, लिखा है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा और y हमारा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 होगा और हमारा x लेस देन 0 होगा और y ग्रेटर देन 0 होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों लेस देन होंगे 0 से। एंड फोर्थ वाले में यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 होगा और y लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट में किस तरह के कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मेन हमारा जो है वो यही है, डिस्टेंस फॉर्मूला। इस डिस्टेंस फॉर्मूला को आपको अच्छे से समझ लेना है और इससे याद रख लेना है, रट लेना है बिल्कुल, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, ठीक है। सो लेट अस नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स P x1, P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड Q पॉइंट है x2, y2। मतलब यहाँ हम 2 पॉइंट्स लेंगे P और Q। सो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स है P और Q। P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, x1, y1 एंड Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2, y2 है, ठीक है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया, अब जो चाहे वो अज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये x1, y1 और x2, y2 यहाँ पर दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब PQ हमें यहाँ पर पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में होगा, तो वो क्या फॉर्मूला होगा मैं आपको आगे बताती हूँ। तो कैसे आया वो फॉर्मूला वो भी हम देखते हैं। सो अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, अच्छा ड्रॉ PR and QS परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। तो यहाँ पे हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या, PR और QS। दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिए, तो उसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना। दोनों क्या है हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर है x एक्सिस पे, ओके। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन QS इज ड्रॉन टू मीट इट एट द पॉइंट T। तो यहाँ पर अगर P पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो T पॉइंट पर इस QS पर आकर के ये मिलता है, मतलब यहाँ पर भी हमारे पास में एक परपेंडिकुलर बन जाएगा और 90 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब हमारे पास PQT एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन गया, बिकॉज PTQ जो एंगल है हमारा वो 90 डिग्री का है, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, इसके अलावा हमने अभी तक कुछ नहीं किया है और, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर OR को x1 कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स देखो और डिस्टेंस यहाँ पर देखते जाओ। तो P पॉइंट है, इसके अंदर x एक्सिस से अगर हम देखें डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो हमारे पास में OR की बात की गई है, मतलब ये OR ये वाली डिस्टेंस ये कितनी होगी, x1 होगी, राइट। एंड OS वो कितनी होगी, x2। तो ये वाली डिस्टेंस
ये वाली डिस्टेंस x2 होगी, बिकॉज यहाँ पर p का जो हमारे पास में p का हमारे पास x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x1 है, इसका मतलब y एक्सिस से p की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x1 है। तो इसलिए OR हमारा जो है वो x1 होगा और OS हमारा x2 होगा। इसी तरह से हम आगे बोल सकते हैं क्या कि जो SQ है वो y2 होगा। तो ये जो SQ है ये हमारा y2 होगा और PR जो हमारा है वो y1 होगा। क्लियर हो गई ये चीज। एंड RS, अब RS कितना होगा हमारे पास, तो देखो जब ये डिस्टेंस मेरे पास x2 है और ये डिस्टेंस x1 है तो ये RS कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा, यही आएगा। इसी तरह से QT मेरे पास कितना आएगा, जब ये वाली डिस्टेंस y2 है और ये y1 है तो ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी आएगी, y2 माइनस y1। सही लिखा है एकदम। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पर कौन कौन सी डिस्टेंस फाइंड कर ली, RS और यहाँ पे QT। तो RS मेरी PT के इक्वल होगी, तो PT भी मेरे पास में कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी। तो ये दोनों डिस्टेंस यहाँ पर मुझे मिल गई और ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब जब ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है, ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या कैसा बन रहा था वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ इस तरह से बन रहा था। तो हमारे पास में बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में PQ क्या है, हाइपोटेनियस है, तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर यहाँ पर हमने किया। ठीक है, सो अब हमने सिर्फ यहाँ PT और QT की वैल्यू पुट की है। सो देखो यहाँ पर ये रहा हमारे पास में QT और RS, और RS ही हमारा PT के इक्वल था, तो PT की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे कितनी, x2 माइनस x1, राइट। तो ये बन गया मेरा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब PQ हमारा स्क्वायर है, PQ स्क्वायर, तो दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट ले तो PQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एंड यहाँ पे प्लस माइनस का साइन भी आता है, लेकिन हमने पॉजिटिव ही क्यों लिखा है, बिकॉज मैंने आपको कहा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसे पॉजिटिव लिया है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको स्टार बनाकर आप लिख लीजिए, रट लीजिए, यही आपका यूज आने वाला है। इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। एंड अगर आपसे ये तो दो पॉइंट्स के बीच में, कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो इस फॉर्मूला की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन आपसे पूछी जाए कि कोई भी पॉइंट है P, उसकी आप ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x, y फ्रॉम द ओरिजिन 0,0 is given by OP is equal to x square plus y square। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट ओरिजिन के लिए हो गया। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी जाती है तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल इसी फॉर्मूला की हेल्प से आया है। यहाँ पर क्या किया गया है, देखो x2 की वैल्यू, अगर x2 की वैल्यू हमारे पास x है, x2 की वैल्यू x और x1 की वैल्यू यहाँ पर सॉरी y2 है ना, y2 की वैल्यू हमारे पास में y है और x1 और y1 की वैल्यू 0, 0 है, यही होगा दोनों के कोऑर्डिनेट्स। देखो ये अगर हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में x, y है, और ये हमारा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हमें चाहिए, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू आप पुट करो आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में x माइनस 0 का स्क्वायर एंड y माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब ये x का स्क्वायर और y का स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट में, तो यही तो फॉर्मूला हमने लिखा है। तो ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोनों फॉर्मूलाज आप लर्न रखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल है यहाँ हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, ये दोनों पॉइंट है, चलो इनको नेम दे देते हैं। क्या, ये P पॉइंट होगा 2
3 एंड एक Q पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर 4, 1। तो ये रहे दोनों पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आपको पता करनी है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। तो अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो PQ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, देखो आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, यही मान ले। ये वाला जो p वाला कोऑर्डिनेट है इसमें x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में कितनी, x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 3। इसी तरह से x2 की वैल्यू 4 एंड y2 की वैल्यू 1। अब बस इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है, तो चलिए पुट करते हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 और x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4 और इसका स्क्वायर कर दो, फिर बीच में प्लस एंड y1 माइनस y2 लिखा है तो y1 की वैल्यू 3 एंड y2 की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर कर दो। सो सॉल्व करेंगे इसे। सो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, सॉरी 4, तो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा √8। तो यहाँ पर हमारे पास में डिस्टेंस जो है वो कितनी आ गई, हम √8 इसे हम लिख सकते हैं 2√2। सो इसके पीछे लगा देंगे आप यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस के पीछे हमेशा यूनिट लगानी होती है। सो यहाँ पर PQ जो डिस्टेंस है वो कितनी फाइंड हो गई, 2√2 यूनिट। यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गई है, डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में फाइंड हो गई। तो ये सिंपल सा हमने बस एक एग्जांपल किया था। देखो इस टाइप के मतलब इससे रिलेटेड आपको आगे और भी एग्जांपल्स मिलेंगे, तो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।